हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटिविटी ऑड का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टैंजा 12 से शुरू करते हैं। द शेफर्ड्स ऑन द लॉन और अर द पॉइंट ऑफ डॉन सैट सिंपली चैटिंग इन अ रस्टिक रॉ फुल लिटिल थॉट दे देन दैट द माइटी पेन वॉज काइंडली कम टू लिव विद दैम बिलो। कि जो शेफर्ड्स हैं वो ग्रासी लैंड में या लॉन में बैठे हुए हैं और ये डॉन टाइम यानी कि सुबह का टाइम है और वो सिंपली बैठकर चैट कर रहे हैं। और जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो रूरल है और वो एक रॉ बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस टाइम में चैट करते हुए वो जो गॉड है या जो वर्ल्डली थिंग्स है उनसे कम्प्लीटली अनअवेयर हैं कि सन है, स्टार्स या मून है, इन सब चीज़ों के लिए वो बिल्कुल अनअवेयर है। और इसके अलावा यहाँ पे पैन जो वर्ड है वो ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड है वाइल्ड के यानी कि फॉरेस्ट वगैरह के, शेफर्ड यानी चरवाहों के, और फ्लॉक यानी कि जो जानवरों के झुंड हैं उनके। तो जो शेफर्ड्स हैं वो इन सब चीज़ों के लिए अनअवेयर हैं कि जो माइटी गॉड हैं वो उनके साथ रहने के लिए हेवन से डायरेक्ट अर्थ पर आए हैं। परहैप्स देयर लव और एल्स देयर शीप वॉज ऑल दैट डिड देयर सिली थॉट्स सो बिजी कीप। कि वो जब बातचीत कर रहे हैं तो उनकी चैटिंग का टॉपिक या तो उनकी बिलवेड है या फिर उनके फ्लॉक्स या शीप हैं, और वो इन सब सिली या छोटी या तुच्छ चीज़ों में बात करने में बिज़ी हैं। और जो गॉड उनके साथ में रहने के लिए आए हैं और उन्होंने जो उन पे कृपा की है, उन पे जो काइंडनेस शो की है, उनसे वो कम्प्लीटली अनअवेयर हैं। आगे है 13 में। When such music sweet their hearts and ears did greet, as never was by mortal finger stroke। कि जब क्राइस्ट का इस धरती पे जन्म हुआ और जब वो इन्फेंट फॉर्म में, बेबी फॉर्म में आए, तो ऐसा म्यूज़िक, एंजल्स ने ऐसा म्यूज़िक बजाया, ऐसा म्यूज़िक कंपोज किया कि उनके हार्ट्स ने और उनके ईयर्स ने जब वो म्यूज़िक सुना तो वो म्यूज़िक ऐसा था या वो कंपोजिशन ऐसी थी कि किसी भी मॉर्टल पर्सन ने या किसी भी ह्यूमन बीइंग ने ऐसा म्यूज़िक कभी कंपोज नहीं किया, ना कभी बजाया। डिविनिटी वॉबल्ड वॉइस आंसरिंग द स्ट्रिंग्ड नॉइस। कि वो म्यूज़िक, वो कंपोजिशन ऐसी थी कि मानो वो हेवन से डायरेक्ट आई हो और जो गॉड है वो सॉफ्टली इस वॉइस को गा रहे हों, इस म्यूज़िक को गा रहे हों। और इस म्यूज़िक के आंसर में जो स्ट्रिंग्ड हैं, जो तार हैं म्यूज़िक के, वो जितनी भी सोल्स हैं उनके हार्ट्स में बज रहे हैं, एज ऑल दियर सोल्स इन ब्लिसफुल रैप्चर टुक। और वो रैप्चर, वो आनंद उनको आ रहा है उनकी सोल्स को, जो भी शेफर्ड उन वॉइस को या उन म्यूज़िकल नोट्स को सुन रहे हैं। द एयर सच प्लेजर लॉथ टू लॉस विथ थाउजेंड इकॉज स्टिल प्रोलॉन्ग ईच हेवनली क्लॉज। कि जो एयर है, जो हवा है, वो भी ऐसे प्लेजर को, ऐसे म्यूज़िकल रैप्चर को खोना नहीं चाहती। तो वो अनविलिंग है कि वो म्यूज़िक कभी भी स्टॉप नहीं हो। तो वो क्या करती है, वो एयर उस म्यूज़िक को इतना दूर तक फैला देती है कि वो साउंड जो है वो 1000 टाइम्स इको करती है, बार बार में वापस आती है, जिससे कि जो हेवन है, वो रैप्चर जो है, हेवनली रैप्चर जो है, वो हर एक पर्सन को अपने पास में सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट है 14 में। नेचर दैट हर्ड सच साउंड बीनीथ द हॉलो राउंड। अब जो नेचर है जिसने ये साउंड सुनी है, अब नेचर कहाँ है, बिलो। और जो हॉलो राउंड है ये सन के लिए आया है, तो सन कहाँ है, नेचर के अबव में। तो जब नेचर ने ये साउंड सुनी, ये म्यूज़िकल नोट सुने, ये कंपोजिशन सुनी, कहाँ पे सिचुएटेड है वो, बिलो है। तो वो सिंथिया सीट द एरी रीजन थ्रिलिंग। कि सिंथिया कौन है, ग्रीक माइथोलॉजी में ग्रीक गॉडेस है एर्टिमिस। और एर्टिमिस जो है वो माउंट सिंथिस की
डॉटर है, तो माउंट सिंथिस की डॉटर जो है उसकी सीट कहाँ होगी, माउंटेन पे होगी। अब जो साउंड है वो कहाँ पे, उस माउंट पे एको हो रही है और उस एरिरीन में एको हो रही है, थ्रिल कर रही है। नाउ वॉज ऑलमोस्ट वॉन्ट टू थिंक हर पार्ट वॉज डन। तो अब जो साउंड वहाँ पर एको हो रही है, प्रतिध्वनित हो रही है, तो नेचर क्या सोचती है कि उसका जो पार्ट है या उसका जो काम है इस वर्ल्ड में वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। एंड दैट हर रीन हैड हेयर इट्स लास्ट फुलफिलिंग, और उसका जो साम्राज्य है इस वर्ल्ड में वो अब लास्ट या टॉप पे चल रहा है, इसके बाद में उसका कोई काम इस वर्ल्ड में नहीं होगा। She knew such harmony alone could hold all heaven and earth in happier union, कि वो जानती है नेचर को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक लिविंग पर्सन की तरह बताकर पर्सोनिफाई किया है। और यहाँ पे मिल्टन बता रहे हैं कि नेचर ये सोचती है या ये जानती है, इस चीज़ के लिए अवेयर है कि ऐसा म्यूज़िक, ऐसी हारमनी, ऐसा संगीत ही काफ़ी होगा किस चीज़ के लिए, हेवन को और अर्थ को एक साथ हैप्पी रखने के लिए ये म्यूज़िकल नोट्स ही एनफ है। आगे देखिए 15th में, At last surrounds their sight a globe of circular light, that with long beams the shamefaced night arrayed, कि लास्ट जो साइट है जो शेफर्ड्स ने देखी वो एक ग्लोब की फॉर्मेशन में एक राउंड फॉर्मेशन बनी हुई थी, एक राउंड शेप बनी हुई थी जिसमें से लाइट्स निकल रही थी। और ये लाइट्स एंजल्स की परेड की है। और उस सर्कुलर फॉर्मेशन में से, उस ग्लोब फॉर्मेशन में से लॉन्ग बीम्स, लंबी लंबी किरणें निकल रही थी और वो इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि उसने नाइट को भी ओवर पावर कर दिया, और जिससे नाइट क्या है, शेम हो गई है, अशेम्ड हो गई है और उसने अपना चेहरा छुपा लिया है, मतलब वो बिल्कुल ब्राइट एज अ डे लाइट हो गई है। The helmed cherubim and sworded seraphim are seen in glittering ranks with wings displayed harping in loud and solemn choir। और जो चेराबिम और सेराफिम हैं ये एंजल्स और हेवनली क्रीचर्स हैं जो गॉड को अटेंड करते हैं। तो ये चेराबिम जो हैं वो इस परेड की लीडरशिप कर रहे थे और सेराफिम जो है वो उनको अपनी स्वॉर्ड्स के साथ में फॉलो कर रहे थे, और वो शाइनिंग फॉर्म में दिख रहे थे और उसके साथ में उनके पंख भी दिखाई दे रहे थे। और ये सभी एंजल्स मिलकर लाउड वॉइस में एक होली सॉन्ग गा रहे थे कोरस में एक साथ। ये चेराबिम और सेराफिम जो हैं वो इकट्ठे एक साथ होली और म्यूज़िकल नोट गा रहे थे। विथ अनएक्सप्रेसिव नोट्स टू हैवन न्यू बॉर्न हेयर। और ये जो म्यूज़िकल नोट्स हैं उसमें से वो बोल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये किसके लिए हैं, ये जो हेवन से जो नया बॉर्न, नया वारिस उत्पन्न हुआ है उस नए वारिस के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये सारे म्यूज़िकल नोट्स कंपोज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सच म्यूज़िक एज इट्स सैड बिफोर वॉज नेवर मेंट, कि ऐसा म्यूज़िक या ऐसे म्यूज़िकल नोट्स कभी नहीं बने या कभी कंपोज नहीं किए गए। बट वैन ऑफ ओल्ड द सन्स ऑफ मॉर्निंग संग, कि जब गॉड ने इस वर्ड का फॉर्मेशन किया था या इस वर्ड का क्रिएशन किया था तब भी ऐसे म्यूज़िकल नोट्स कंपोज नहीं किए गए। वाइल द क्रिएटर ग्रेट हिज कंस्टॉलेशंस सेट, कि जब इस वर्ड के क्रिएटर ने यानी कि गॉड ने या मैजेस्टी ने इस वर्ड का फॉर्मेशन किया, प्लैनेट्स बनाए, स्टार्स बनाए, and the well-balanced word on hinges hung and cast the dark foundations deep and bid the weltering waves their oozy channel keep, कि इस वर्ड को बैलेंस किया उन्होंने कैसे, कि उसमें
जॉइंट्स लगाए। हिंजेस होता है जो गेट्स में जो जॉइंट लगते हैं उसको हिंजेस बोला जाता है। तो यहाँ पे हिंजेस पर्टिकुलर ये नहीं है कि वर्ड में फॉर्मेशन किया तो प्लैनेट्स के अंदर उन्होंने जॉइंट्स लगाए, मतलब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बनाए और प्लैनेट्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया और पूरा यूनिवर्स फॉर्मेशन किया और उसमें कई डार्क फॉर्मेशंस बनाई, कई लाइट फॉर्मेशंस बनाई, उसमें वाटर भी बनाया। तो ये सारे फॉर्मेशंस जो हैं जब गॉड ने क्रिएट किए थे या ये वर्स यूनिवर्स जब गॉड ने बनाया था तब भी ऐसा म्यूज़िक कंपोज नहीं हुआ जैसा कि म्यूज़िक आज क्राइस्ट के बर्थ पे गाया जा रहा है। नेक्स्ट है, रिंग आउट ये क्रिस्टल स्फेयर्स वन ब्लेस ओवर ह्यूमन ईयर्स इफ़ ये हैव पावर टू टच और सेंसेस सो, कि ये क्रिस्टल स्फेयर्स जो हैं यानी कि ये जो स्टार्स है या प्लैनेट्स हैं इनमें भी तुम्हारा म्यूज़िक, कि ये एंजल्स हैं उनसे कह रहा है कि तुम क्या करो, ये जो स्टार्स और ये प्लैनेट्स हैं जितने भी क्रिएशंस हैं उसमें अपना म्यूज़िक फैला दो। और हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं जो कि ब्लेस हो चुके हैं गॉड के आने से, यहाँ पे क्राइस्ट के बर्थ से, तो इन कानों में भी अपना म्यूज़िक तुम डालो। अगर तुम्हारे पास एंजल्स, अगर तुम्हारे पास इतनी पावर है तो तुम हमारे सेंसेस को भी इस म्यूज़िक के थ्रू टच करो। एंड लेट योर सिल्वर चाइम मूव इन मेलोडियस टाइम, और जो ये तुम्हारा म्यूज़िकल नोट है, तुम्हारे ये मेलोडियस सॉन्ग्स हैं, तो ये क्या है, एंड लेट द बेस ऑफ हेवन डीप ऑर्गन ब्लो एंड विथ योर नाइन फोल्ड हारमोनी मेक अ फुल कॉन्सर्ट टू द एंजलिक सैम्फनी, कि सैम्फनी का मतलब होता है कि एक लंबा म्यूज़िकल नोट या एक बड़ा सा सॉन्ग जो कि ऑर्केस्ट्रा के साथ में प्ले किया जाए। तो यहाँ पे जो मिल्टन है, पोएट हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंजल्स तुम अपनी झनकार को क्या करो, हमारे म्यूज़िकल नोट्स हमारे ब्लेस्ड ईयर्स तक पहुँचाओ, और जो हेवन का सॉन्ग है जो हेवन से ब्लो हो रहा है और जो तुम्हारे सब एंजल्स के साथ में तुम हारमनी के साथ में गा रहे हो, तो तुम इस पूरे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में इसको फैला दो। आगे है, इफ़ सच होली सॉन्ग एंड रैप और फैंसी लॉन्ग, कि ऐसा होली म्यूज़िक, ऐसे हेवनली नोट्स अगर हमारी इमेजिनेशन को भी रैप करें, यानी कि ऐसा म्यूज़िक सुनने के बाद में हमारी इमेजिनेशन पे भी फुल स्टॉप लग जाए, टाइम विल रन बैक एंड फैच द एज ऑफ गोल्ड, तो टाइम क्या करेगा, टाइम भी पीछे मुड़ जाएगा। ऐसे होली नोट्स को सुनकर तो टाइम भी पीछे चला जाएगा और जो गोल्डन एरा थी उसको वापस ले आएगा। स्पेकल्ड एंड स्पेकल्ड वैनिटी विल सिकन सून एंड डाई एंड लेप्रस सिन विल मेल्ट अवे फ्रॉम अर्थली मोल्ड, तो ये जो वर्ड है, ये वैनिटी यानी कि ये जो झूठा प्राउड है, जिसमें वर्ड है जिसमें झूठा प्राउड फैला हुआ है, छोटे छोटे प्राउडी लोग हैं, तो ये क्या होगा, विल सिकन, ये बीमार पड़ जाएंगे और सून डाई, मर जाएंगे। कि इस वर्ड में जितना भी घमंड फैला हुआ है लोगों के अंदर, तो ऐसे होली सॉन्ग को, ऐसे हेवनली म्यूज़िक को सुनने के बाद में वो भी चला जाएगा, वो प्राउड भी चला जाएगा, वो भी मर जाएगा। और ये जो कोढ़ी जैसे, लेप्रेसी यानी कोढ़ी जैसे ये जो लोग सिंस करते हैं, तो वो भी इस वर्ड से मेल्ट हो जाएंगे। अर्ली मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है कोई ढांचा जिसमें हम कोई चीज़ बना सकते हैं वैसी ही फॉर्मेशन में, तो अर्ली मोल्ड यानी कि ये जो अर्थ की कंपोजिशन है जिसमें ये लोग सिंस करते हैं, तो यहाँ से भी वो सिंस मेल्ट हो जाएंगे। एंड हेल इटसेल्फ विल पास अवे, और जो हेल है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, उसकी भी डेथ हो जाएगी। एंड लीव हर डोलोरस मैंशंस टू पियरिंग टू द पियरिंग डे, और जो हेल है उसकी डेथ होने के बाद में वो क्या करेगा, जो अपने बड़े बड़े महल हैं यानी कि
उसका जो स्पेस है वो भी किससे घिर जाएगा या वो भी किससे कवर हो जाएगा, ऐसे ही डे के लिए। यानी कि उस डे में भी ऐसी ही हेवनली कंपोजिशंस या ऐसा ही म्यूज़िक हमें सुनने को मिलेगा, जैसा कि हम अर्थ में एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्राइस्ट का बर्थ है उसमें जो म्यूज़िक आए हैं या जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं, जो वर्ल्ड उसको चेयरफुली वेलकम कर रहा है बेबी क्राइस्ट को, तो ये सारी चीज़ें होंगी। Ye truth and justice then will down return to man, orbed in a rainbow, and like glorious wearing mercy will sit between throned in celestial scene। तो इसके बाद में क्या होगा, जब हेल चला जाएगा, हेल की डेथ हो जाएगी, तो ट्रुथ और जस्टिस जो है वो ह्यूमन बीइंग के पास में वापस आ जाएंगे। यानी इस वर्ड में केवल ट्रुथ जस्टिस और बाद में मर्सी आएगी। फिर जो ट्रुथ और मर्सी है और जो जस्टिस है वो किस फॉर्मेशन में आएंगे, रेनबो की फॉर्मेशन में आएंगे और ग्लोरियस शाइनिंग फॉर्म में आएंगे, जैसे कि मानो उन्होंने कोई शाइनिंग रॉब्स पहने हुए हों। और मर्सी जो है वो उन कैलेशियल हेवनली शीन यानी ब्राइटनेस, उन कैलेशियल फीट में बैठेगी विथ रेडियंट फीट द टिश्यूड क्लाउड्स डाउन स्टीयरिंग। मर्सी जो है वो क्राइस्ट के उन ब्लेस्ड फीट में बैठेगी जहाँ से जो क्लाउड्स हैं वो टिश्यू की फॉर्म में नीचे आते रहते हैं। कि मानिए एक फॉर्मेशन या एक इमेजरी क्रिएट की हुई है कि क्राइस्ट बैठे हैं और उनके शाइनिंग या ब्राइट फीट से जो क्लाउड्स हैं वो टिश्यू की फॉर्म में धीरे धीरे डिके हो रहे हैं या टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एंड हेवन एट as at some festival will open wide the gates of her high palace hall। इस ओकेजन पे और इस फेस्टिवल पे हेवन क्या करेगा, अपना जो हॉल है हाई पैलेस का, हाई का मतलब इस अर्थ से ऊपर का जो हाई पैलेस है उसके गेट्स को वाइड ओपन खोल देगा और वहाँ पर सब लोग जो है वो हेवन में जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हेल्थ की डेथ हो जाएगी तो कोई भी पर्सन उसके बाद में नरक में नहीं जाएगा और सबके लिए जो हेवन है उसके गेट खोल दिए जाएंगे, हर एक पर्सन हेवन में ही जाएगा। नेक्स्ट है बट वाइजेस्ट फेट सेज नो दिस मस्ट नॉट येट बी सो द बेब लाइज येट इन स्माइलिंग इन्फेंसी। कि जो फेट है उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी प्रोवाइड करके पर्सोनिफाई किया गया है और बताया गया है कि जो फेट है वो बहुत वाइज है, तो उसको सब चीज़ों का पता है, ही नोज़ एवरीथिंग। और फेट का कहना ये है कि ये जो चीज़ें हैं रिडेम्पटेशन एंड सॉल्वेशन, रीजनरेशन, ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो क्राइस्ट हैं या जो गॉड हैं वो अभी बेबी फॉर्म में हैं और अपनी इन्फेंसी को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो उनको क्या करना बाकी है, दैट ऑन द बिटर क्रॉस मस्ट रिडीम आवर लॉस। कि हमारे जो लॉसेस है, हमारे जो सिंस है, उनसे रिडीम करने के लिए, उनसे मुक्ति दिलवाने के लिए क्रॉस पे उनको लटकना पड़ेगा, क्रूसीफाई होना पड़ेगा क्राइस्ट को। इस प्रोसेस के बाद में, इस क्रूसीफिकेशन के बाद में क्या होगा, सो बोथ हिमसेल्फ एंड अस टू ग्लोरीफाई, कि वो खुद यानी कि क्राइस्ट और हम, कि इसके बाद में हेल जो है वो तो बंद हो जाएगा और हमें सॉल्वेशन मिल जाएगी। और क्रूसीफिकेशन होने के बाद में ही लोगों को समझ में आएगा कि क्रिश्चियनिटी या रिलीजन क्या है, और उसके बाद में ही क्राइस्ट को भी क्या होगा, फेम मिलेगी या वर्ड इस पर्सन को पहचान पाएगा, रिकॉग्नाइज कर पाएगा। Yet first to those chained in sleep, the wakeful trump of doom must thunder through the deep। कि जब क्रूसीफाई किया जाएगा क्राइस्ट को तो सबसे पहले डूम्स डे का क्रिएशन होगा। डूम्स डे कि ऐसा दिन जब जितने भी लोग बेरी किए गए हैं आफ्टर डेथ, तो वो अपनी हम्बल ग्रेव से निकलेंगे और इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सब के सिंस
और गुड डीड्स का जो गॉड है वो हिसाब किताब करेंगे, अकाउंट रखेंगे और उनको उनके जो सिंस किए हैं उनकी सज़ा मिलेगी। तो डूम्सडे में क्या होगा कि जो चेन्ड है यानी कि जो बाउंडेड है इटर्नल स्लीप में, कि हमेशा से जो सोने के लिए बाध्य हैं, तो वो लोग भी उठेंगे उस ट्रम्प से। ट्रम्प मतलब ट्रम्पेट से लिया जाएगा यहाँ पे। तो जब डूम्स डे की, जब एंडिंग डे की, इस वर्ड के एंडिंग डे की जब ट्रम्पेट बजेगी, तो उन हम्बल ग्रेव से जो डाइड पीपल हैं वो भी आएंगे और इस अर्थ पर जितने भी लोग हैं उन सब के सिंस का और गुड डीड्स का अकाउंट गॉड करेंगे। आगे है, with such horrid clang as on Mountain Sinai rang, while the red fire and smoldering clouds outbreak। कि ऐसी ही हॉराइड विजन या ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही टेरिफाइड सीन कहाँ पे देखा गया था? माउंट सिनाई में देखा गया था। माउंट सिनाई जो है वो जूइश हिस्ट्री में एक बहुत मेजर साइट है कि वहाँ पर क्या हुआ था, गॉड ने मोजिस नाम के एक पर्सन को 10 कमांडेंट्स दिए थे, यानी कि 10 उनके फेथफुल अटेंडेंट्स दिए थे ताकि वो रीजनरेशन इसमें क्रिएट कर सके। तो वहाँ पर जो मोजिस हैं वो एक टीचर के रूप में है, एक प्रॉफिट के रूप में उनको दिखाया जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं गॉड की। तो माउंट सिनाई पे का क्या हुआ था, वाइल द रेड फायर एंड स्मोल्डरिंग क्लाउड्स आउटब्रेक, कि एक जो क्लाउड्स हैं उनसे फायर निकल रही थी और जो फायर है वो कैसी कलर की थी, रेड कलर की। तो और क्लाउड्स भी क्या थे, फट गए थे, बादल भी फट गए थे वहाँ पे। द एजेड अर्थ अगेंस्ट, और इस सिनेरियो से, इस सीन से जो अर्थ है वो भी क्या हो गई थी, टेरिफाइड हो गई थी। विथ टेरर ऑफ दैट ब्लास्ट shall form the surface of the shelter sake when at the world last session the dreadful judge in the middle air shall spread his throne। वापस से डूम्स डे का ही मेंशन यहाँ पे मिल्टन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है जो टेरिफाइड हो चुकी है, किस वजह से, उन ब्लास्ट की वजह से, कि जब वहाँ पे फायर निकल रही है और बादल फट रहे हैं तो उन ब्लास्ट की वजह से जो अर्थ टेरिफाइड हो गई है। तो उससे उसका जो सेंटर है, उसका जो एपी सेंटर है वो भी क्या हो गया है, शेक हो गया है, यानी हिलने लगा है। उस पर अर्थ को एक जैसी फॉर्मेशन हो रही है। और वर्ड के लास्ट सेशन में, उस वर्ड के फिनिश होने के, एंड होने के सेशन में, जो ड्रेडफुल यानी कि जो भयानक या खतरनाक जो जज है वो मिडिल एयर यानी कि ना तो अर्थ पर ना स्काई में, उसके बीच में बैठेंगे। जो गॉड हैं वो मिडिल ऑफ द एयर बीच में बैठेंगे और अपना साम्राज्य जो है वहाँ पर स्थापित करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि गॉड जो है वो अच्छे और बुरे का निर्णय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसने सिंस किए हैं, किसने गुड डीड्स किए हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। आज के वीडियो के लास्ट स्टैंजा में मूव करते हैं। एंड देन एट लास्ट और ब्लिस फुल एंड परफेक्ट इज, कि जब डूम्स डे का क्रिएशन होगा या डूम्स डे आएगा तो उसी दिन, उसी लास्ट डे में क्या होगा, हमें ब्लिस यानी कि इटर्नल हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाएगी, हमें इटर्नल पीस प्रोवाइड होगी। और वो भी क्या होगी, अपनी फुलनेस में होगी, अपनी परफेक्टनेस में वो हैप्पीनेस होगी। बट नाउ बिगिंस फॉर फ्रॉम दिस हैप्पी डे, लेकिन उस हैप्पीनेस की जो बिगिनिंग है वो इस हैप्पी डे से शुरू हो चुकी है कि जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जाएगा तो वो दिन तो परफेक्ट होगा ही, लेकिन उस दिन की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है जब क्राइस्ट का इस धरती पर जन्म हुआ है। द ओल्ड ड्रैगन अंडरग्राउंड इन द स्ट्रेटर लिमिट्स बाउंड, कि जो ओल्ड ड्रैगन यानी कि सैटन के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, कि जो डेविल है या सैटन है उसको अंडरग्राउंड बैरी कर दिया जाएगा या दबा दिया जाएगा और कोई भी बाउंडेशन इस वर्ल्ड में नहीं होगी। नॉट हाफ सो फार कास्ट हिज अशरब्ड स्वे एंड ब्रेथ टू सी हिज किंगडम फेल,
कि कोई भी ड्रेडफुल साइट, कोई भी टेरिफिकेशन की जो साइट है वो इस वर्ल्ड में नहीं दिखाई देगी। और जो इस धरती पर उसने अशरफ कर लिया था, यानी इस वर्ल्ड को उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, अपना किंगडम यहाँ पर बना लिया था, तो वो भी यहाँ पर नहीं होगा। ना इस उसका जो रेड यानी कि गुस्सा है वो यहाँ पे दिखाई देगा, इस किंगडम में दिखाई देगा। स्विंग्स द स्केली हॉरर ऑफ हिज फोल्डेड टेल। और जो डेविल है वो जो अपनी टेल है, जो उसको मूव करता है इधर से उधर, तो वो भी हॉरर वाली जो टेल है, यानी कि जो अपना हॉरर इस वर्ल्ड में क्रिएट कर रहा है, तो वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो जो हॉरर का मतलब यहाँ पे किससे कनेक्ट होगा कि जो ह्यूमन बींग्स जो सिंस करते हैं, तो उसका हॉरर हमेशा उन पे बना रहता है कि हम जो सिंस कर रहे हैं उसका रिडेम्पटेशन हमें कैसे मिलेगा, उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो वो सिंस जो हैं वो भी कब चले जाएंगे, जब बेबी क्राइस्ट जो है वो बड़े हो जाएंगे और जब क्रूसीफाई होके जब इस वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी का साम्राज्य या किंगडम फैल जाएगा, तब वो ये सब चीज़ें जो सिंस हैं वो इस वर्ल्ड से चले जाएंगे। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। कल की वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंक्लूड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।